हूँ, ये सीफेट ने हम लोगों ने एक मशीन डेवलप करी है, क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग सिस्टम फॉर स्पाइसेस, मसालों के लिए। हम सभी को पता है कि मसालों की पिसाई में थोड़ी समस्या है। पहले मैं ये बता दूं कि क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग क्या है। क्रायोजेंस जब हम जानते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। इसका मतलब कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर ग्राइंडिंग की जाती है। और ये किसी लो टेम्परेचर वो अचीव कैसे करेंगे हम? तो कुछ क्रायोजेंस हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो क्रायोजेंस है वो है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका तापमान लगभग -190 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस ही होती है, इसको कंप्रेस्ड करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ये गैस है तो ये कम्प्लीटली लिक्विड के फॉर्म में नहीं होती है, और गैसियस और लिक्विड के बीच में होती है। जो हम लोग देखते हैं कभी कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में, और लिक्विड नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। उसका उपयोग हम फूड इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर के एक तकनीक और कह लीजिए मशीन सीफेट ने इसका विकास किया हुआ है। तो अब हम इसको देखें कि पहले इसकी ज़रूरत क्या है, कि उसको हम स्पाइसेस को इस क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, इतना लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत क्या है, क्यों है? इसकी ज़रूरत लो टेम्परेचर पर उन सभी कह लीजिए कि पदार्थों के लिए है, फूड मटेरियल्स के लिए है, जिसमें बहुत ही हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, जो जस्ट उसको ग्राइंड करते हैं तो जब टेम्परेचर राइज होता है, स्पेशली इन केस अगर हम मसाले देखें, तो मसालों में भी सभी मसाले लगभग उनके ओलियो रेजिन्स कंटेंट और उनके फ्लेवर इसके लिए कंज्यूम किए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, उसके लिए कंज्यूम किए जाते हैं। जानते हैं हम कि और मसालों में जो ओलियो रेजिन्स होता है वो ये एक प्रकार से ये फैट नेचर का होता है, ऑयल नेचर का होता है। तो जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं आज के टाइम पे, जो हैमर मिल वगैरह से ग्राइंडिंग करते हैं, जो हमारे उद्यमी इसमें बैठे हैं, जो मसाले ग्राइंडिंग से संबंधित हैं या किसी भी फूड मटेरियल की ग्राइंडिंग से संबंधित हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो तापमान लगभग जो है 90 से 95 डिग्री तक राइज कर जाता है। क्योंकि मसालों में ऑयल होता है, तो इस उस टेम्परेचर पर ये मेल्ट करके और अपने जो इक्विपमेंट है, मशीन है, ग्राइंडिंग सिस्टम है, उसमें कहीं चिपकता है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस लंबे समय तक ग्राइंडर को रन नहीं कर पाते हैं। और साथ ही जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो हमारे काफ़ी वोलेटाइल्स हैं वो उड़ जाते हैं। एक स्टडी जो हम लोगों ने करी है, लगभग 30% जो है वोलेटाइल्स मसालों में नहीं होते हैं। इवन आप लोग जानते होंगे, जब हम जो ग्रीन ब्लैक पेपर होती है, उसको उसकी पंजेंसी बहुत हाई होती है। जब उसको हम ड्राई करके ब्लैक फॉर्म में ले आते हैं काली मिर्च को, तो उसकी पंजेंसी बहुत कम हो जाती है। इसकी जब हम मसालों की पिसाई करेंगे, इसके फायदे कौन कौन से हैं? जैसे कि एक तो ये फ्लेवर इसका इंप्रूव होगा, क्योंकि वोलेटाइल्स रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। दूसरा क्या है कि इसका ब्रिटल पॉइंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है, और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज पूरे मिलता है हमको। कलर, चूंकि टेम्परेचर राइज नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें कलर रिटेंशन भी बहुत अच्छा होता है। और प्रोडक्शन रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई हिंड्रेंस नहीं होता है मशीन चलाने में, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हीट जनरेशन कम होता है। एक अध्ययन किया हम लोगों ने बहुत सारी जो स्पाइसेज हैं, चाहे ब्लैक पेपर है, फेनुग्रीक है, इन सबको पिसाई करके उसका अध्ययन किया है। उसके लिए ऑप्टिमम टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन उसका निकाला है कि किस टेम्परेचर पर उसको ग्राइंड करना है, कूलिंग टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मसालों को मिक्स करते हैं, उसके प्री कूलिंग करते हैं टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो ये पाया है कि जो फेनुग्रीक है, जो एम्बिएंट ग्राइंडिंग जो हम लोग करते हैं, उससे करीब 30% ज़्यादा इसमें वोलेटाइल्स जो रिटेन होते हैं। अब ये 30% वोलेटाइल जब रिटेन होते हैं, तो आप ये कह लीजिए कि इतना ही हमको 1/3 लगभग कम कंजम्पशन करना पड़ता है। जैसे अगर हमको 10 ग्राम कंज्यूम करना है, तो 10 ग्राम में जो पंजेंसी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वही बेनिफिट्स हमको 7 ग्राम में मिलेंगे। तो एक इस प्रकार से मसालों का कंजम्पशन भी ये कम करता है, और हाई क्वालिटी मसाले उपलब्ध कराने में ये बहुत ही मशीन सहायक है। ये जो मशीन है, इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट है, मैं अभी दिखाता हूँ मशीन को। दो कंपोनेंट है, एक प्री कूलिंग कूलिंग यूनिट है, जिसके में जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो मसालों के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है।
ताकि उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी हम सेट करते हैं उसके हिसाब से हमको ड्यूरेशन कांटेक्ट टाइम चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद एक कॉमर्शियली जो ग्राइंडर लगे होते हैं उसमें ग्राइंडिंग की जाती है। ये मशीन है जो सीफेट में है लगी हुई है, और ये मेरे ख्याल से पहली इंडिजिनस मशीन है इंडिया में जो क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग के लिए बनाई गई है, स्पेशली फॉर द मसाले। इसमें हम जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं हमारी, जिसमें जो फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स जिनके लिए वो जाने जाते हैं, चाहे अश्वगंधा हो चाहे दूसरे मेडिसिनल हर्ब्स हों, उनको भी इसमें इनकी पिसाई की जा सकती है। इवन हल्दी की भी पिसाई कर सकते हैं हम इसमें। इसकी कैपेसिटी लगभग 30 से 50 केजी पर आवर है। ये अलग अलग मसालों पर निर्भर करती है कि उनके साइज के ऊपर बेसिकली निर्भर करेगी, लेकिन मैक्सिमम 50 केजी तक जाती है। प्रेजेंट कॉस्ट इसकी जो है 30 लाख रुपए है, और इसकी हम लोग इसका डिजाइन, ड्राइंग और पूरा नो हाउ प्रोसेस इंटरप्रेन्योर्स, इंटरेस्टेड जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताते हैं। और एक हमने इसको एक फैब्रिकेटर को, राजस्थान के फैब्रिकेटर हैं, उनको 2 लाख रुपए में इसकी डिजाइन ड्राइंग बेच रखी है। वो कॉमर्शियली इस मशीन को बनाते हैं, और जो भी स्पाइस ग्राइंडिंग से लोग जुड़े हैं वो इसके महत्व को समझ सकते हैं। इसमें और भी जो जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं उनको भी ग्राइंडिंग की जा सकती है।